मतलब सुख, आनंद और दा मतलब देने वाली, जो संपूर्ण सृष्टि को आनंद देने वाली है, वही तो माता नर्मदा मैया है। इसलिए जीवन में ऐसा संयोग पड़े तो नर्मदा मैया में अवश्य जाना। कहते हैं कि कई बार किसी को पितृ दोष लग जाते हैं, जिनके पितृ दोष होते हैं, जिनके पितृ अधम योनि में पड़े रहते हैं, लाख साधन करने के बावजूद भी उच्च योनि में नहीं जा पाते या दुखी रहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति नर्मदा जी के जल में काले तिल मिलाकर, जो श्राद्ध के दिन आते हैं उन 15 दिनों में जो नर्मदा के जल में काले तिल मिलाकर अर्घ देते हैं पितरों को, तो उनके पितृ कितनी भी अधोगति में पड़े हो, कितने भी दुखी हो, परंतु उन्हें भी परम गति मिल जाती है, उन्हें भी सदगति प्राप्त होती है। इसलिए नर्मदा मैया की कितनी महत्ता है, आपको क्या बताएं। परमात्मा ने ही सब प्रकार के संकटों के लिए निवारण रखा, लेकिन फिर भी न जाने लोग क्यों भटक जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। अरे ऐसा कोई भी बड़े से बड़ा पाप जो लाख साधन करने के बावजूद भी जिसके पाप से मुक्ति नहीं मिलती, कोई ब्रह्म हत्या कर ले, कोई गौ हत्या कर ले, कितना भी बड़ा पाप हो, अगर धोखे से जाने अनजाने में किसी से गर्भ में शिशु की हत्या हो गई हो, किसी से ब्रह्म पाप हो गया हो, तो ऐसा व्यक्ति भी 3 महीने नित्य नर्मदा मैया के जल से स्नान करे, नर्मदा मैया का स्मरण करे, पूजा करे, तो साफ शास्त्र में स्कंद पुराण में लिखा है कि उसके उस पाप से उसे तत्काल ही मुक्ति मिल जाती है, तत्काल ही उसका पाप छूट जाता है। इसलिए नर्मदा मैया की जब बात आई है तो थोड़ा नर्मदा मैया का स्मरण करें। नर्मदा नर्मदा तुझसा नहीं ज़माने में, नर्मदा नर्मदा तुझसा नहीं ज़माने में, नर्मदा नर्मदा तुझसा नहीं नर्मदा नर्मदा तुझसा नहीं ज़माने में, नर्मदा नर्मदा तुझसा नहीं ज़माने में, नर्मदा नर्मदा तुझसा
कंटक की तू ही धारा है, अमरकंटक की तू ही धारा है, कंटक की तू ही धारा है। भक्तों ने तुझे पुकारा है, भक्तों ने तुझे पुकारा है, भक्तों ने तुझे पुकारा है, भक्तों ने तुझे पुकारा है। कोई कमी नहीं है खजाने में, कोई कमी नहीं है खजाने में, नर्मदा नर्मदा तुझसा नहीं जमाने में, नर्मदा तुझसा नहीं जमाने में, नर्मदा नर्मदा तुझसा नहीं जमाने में। श्री राधे तूने शंकर से वर पाया है, 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 अपने तट पर बैठाया 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 है। यश उनका फैलाया ज़माने में, यश उनका फैलाया ज़माने में, नर्मदा नर्मदा तुझसा नहीं ज़माने में, नर्मदा तुझसा नहीं जमाने में, नर्मदा नर्मदा तुझसा नहीं ज़माने में। नर्मदा तुझसा नहीं जमाने में। आज भी कोई नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाए तो उनकी परिक्रमा में आज भी इतना सत्य है। वैसे तो नर्मदा मैया की जो परिक्रमा होती है पैदल 3 साल 3 महीने और 13 दिन की होती है, परंतु गाड़ियों के माध्यम से यही परिक्रमा 1 महीने के अंदर होती है। हम तो हर साल गुरुदेव के साथ परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, 2 बार हमारी परिक्रमा पूरी हुई है। और सच कहे, जब जीवन में पहली बार परिक्रमा लगा रहे थे तब तो ये भी नहीं पता, नर्मदा जी को तो जानते थे परंतु उनकी महिमा की सत्यता का इतना हमें पता नहीं था। और पहली परिक्रमा जब नर्मदा मैया की हमने कर आए, उसी के 6 दिन बाद हमें नर्मदा मैया की कृपा से, नर्मदा मैया की ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव को आदेश हुआ और 6 दिन बाद ही हमें व्यास गद्दी मिल गई, व्यास गद्दी मिल गई। इसलिए नर्मदा जी की जब भी बात आती है, हम जो परिक्रमा तेरी लगाएगा, जो परिक्रमा
पाएगा, वो सहज कृपा तेरी पाएगा, सहज कृपा तेरी पाएगा। राधा कथा सुनाए जमाने को, राधा कथा सुनाए जमाने को, नर्मदा नर्मदा तुझसा नहीं जमाने में। नर्मदा तुझसा नहीं जमाने में, नर्मदा नर्मदा तुझसा नहीं जमाने में। नर्मदा नर्मदा तुझसा नहीं जमाने में। तू ही हो, तू ही बसी है वीरानों में। नर्मदा नर्मदा तुझसा नहीं जमाने में। तुझसा नहीं जमाने में। नर्मदा नर्मदा तुझसा नहीं जमाने में। तुझसा नहीं जमाने में। नर्मदा नर्मदा तुझसा नहीं जमाने में। मैया मैया तुझसा नहीं जमाने में। नर्मदा नर्मदा तुझसा नहीं जमाने में। नर्मदा नर्मदा तुझसा नहीं जमाने में। नर्मदा नर्मदा तुझसा नहीं जमाने में। नर्मदा मैया की। इसलिए जीवन में ये स्थान माता की देन है। माँ की परिक्रमा करने से ऐसा बड़े से बड़ा कार्य जो असंभव भी हो तो वो भी संभव हो जाता है। इसलिए नर्मदा मैया कभी योग पड़े, कभी अवसर आए तो नर्मदा मैया जरूर जाइएगा। और दूसरी बात, जीवन में कभी भी कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। जीवन में हमारे ऊपर कोई कृपा करे, कोई भगवान कृपा करे, कोई संत कृपा करे, कोई भी जीव जो हमारी समय पर मदद करे, तो कभी जीवन में उसके उपकार को भूलना नहीं चाहिए। खुद उपकार कर कर तो भूल जाना चाहिए। ये नहीं किसी को रोटी खिलाई तो याद रखेंगे, देख तुझे रोटी खिलाई। खुद उपकार कर कर तो भूल जाना चाहिए, परंतु कोई हमारा अच्छा करे, हमारा हित करे, समय आने पर हमारी सहायता करे तो उसके उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। एक बार की बात याद आ रही है, एक हिरण था। क्या करे, तो हिरण जो था, हिरण वन में घूम रहा था, वन में भटक रहा था, भ्रमण कर रहा था। और एक दिन हिरण जब वन में भ्रमण कर रहा था तो उसने देखा कि एक शिकारी आ गया। और शिकारी जब आ गया तो वो देखकर शिकारी को डर गया, सोचने लगा शिकारी आएगा मुझे मार डालेगा। परंतु पूर्व जन्म में गुरुदेव को सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार तालियों से। तो वो शिकारी को जैसे ही देखा हिरण डर गया और पुनर्जन्म का
पुनर्जन्म का कुछ पुण्य था जिसके कारण उसे संत की याद आ गई। पिछले जन्म में कभी प्रभु की कथा सुनी हुई थी जिसके कारण मन में संत का स्मरण हो गया और कथा में सुना था कि जीवन के दुर्भाग्य में अगर हाथों में दुर्भाग्य की भी लकीरें लिखी हुई हैं तो संत गुरु जब जीवन में आते हैं तो उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने की क्षमता उनमें होती है। इस कारण से पुनर्जन्म में जो सत्संग सुना था उसका स्मरण आया। क्योंकि मैं कई बार कहती हूँ ये सत्संग भले आज समझ में न आए, भले आज जीवन में न उतरे, परंतु ये ब्रह्म ज्ञान, ये सत्संग कभी नष्ट नहीं होता, ये बना रहता है। आप कई बार देखते हैं छोटे छोटे बालक बड़े बड़े भगवान का स्मरण करते हैं, कथा कहने लगते हैं, तो ये सब पुनर्जन्म के संस्कार रहते हैं। इस जन्म का कुछ नहीं है, सब पुनर्जन्म का किया हुआ है। इस कारण से वही संस्कार जागृत हुआ, भगवान की याद आई, संत की याद आई और संत का जैसे ही चिंतन किया तो परमात्मा की कृपा से संत सामने से चले आए। और संत जब सम्मुख चले आए तो संत को आता देखकर संत के चरणों में गिर गया, रोने लगा। संत ने जब देखा हिरण रो रहा है तो संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय अत्यंत कोमल होता है। इस कारण संत को दया आ गई। संत ने हिरण से पूछा, तू क्यों रो रहा है, क्या चिंता है? तो उसने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि शिकारी आया है और शिकारी मुझे मार डालेगा, मुझे मृत्यु के घाट उतार देगा। तो संत ने बोला, तो रो क्यों रहा है, एक ना एक दिन तो तेरी मृत्यु होनी है। संत के चरणों में गिर गया कि मेरी मृत्यु ना हो, मेरी रक्षा कर दो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। संत ने कहा, परंतु तेरे भाग्य में तो मृत्यु लिखी हुई है, मैं क्या करूं? इसलिए तेरी मृत्यु तो अटल सत्य, उसे कोई नहीं बदल सकता। हिरण ने कहा, तो फिर संत की महिमा क्या है? अगर तुम मेरी मृत्यु को भी नहीं टाल सकते तो तुम संत किस बात के हो? परंतु संत को दया आ गई। जब वो बहुत ज्यादा विलाप करने लगा, संत ने कहा कि चल, तेरे भाग्य में तो जीवन नहीं है, फिर भी तू इतनी अनुनय विनय कर रहा है तो मैं तुझे एक मौका दे सकता हूँ, लेकिन अगर तूने उस एक मौके को गवा दिया तो फिर मैं कुछ नहीं जानता। अब तो संत के चरणों में गिर गया कि अरे संत जी, आप एक मौका दीजिए, मैं उस मौके को बिल्कुल नहीं गवाऊंगा। संत को दया आ गई। संत ने कहा कि देख, ये जो हरी भरी लताएं लगी हुई है, इन लताओं के पीछे जाकर तू छुप जा। अगर तू इन हरी भरी लताओं के पीछे जाकर छुप जाएगा तो शिकारी तुझे देख नहीं पाएगा और तू बच जाएगा। अब तो संत जी ने जब कह दिया तो मन में पूरा विश्वास आ गया कि सही कह रहे हैं, और वो हिरण जाकर लताओं के पीछे छुप गया। संत जी अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब जब बहुत देर बाद उस हिरण ने जाकर देखा तो वहां पर शिकारी नहीं दिखाई दिया। हिरण बाहर निकला, इधर देखा उधर देखा, कहीं पर भी जब शिकारी नहीं दिखाई दिया, हिरण खुश हो गया, सोचने लगा देखो संत की कृपा हो गई, संत ने मेरे प्राण बचा लिए। परंतु कृपा की अनुभूति तो करी, परंतु उसकी दृष्टि उन हरी भरी लताओं पर चली गई। जब हरी भरी लताओं को देखा तो मन में आया कि शिकारी तो चला गया और भूख भी बहुत अधिक लग रही है, तो क्यों ना मैं इन हरी भरी लताओं को खा लूं। अब तो शिकारी रहा नहीं और भूख भी बहुत लग रही है। इस कारण से हिरण की दृष्टि लताओं पर पड़ी और हिरण ने उन हरी भरी लताओं को खा लिया। अब जैसे ही हिरण ने हरी भरी लताओं को खाया, शिकारी फिर आ गया। जब शिकारी आ गया तो वो हिरण फिर डर गया, परंतु मन में सोचने लगा कि अब किसको पुकारूं, संत ने तो एक ही मौका दिया था।
संत को बहुत पुकारा, लेकिन संत जी नहीं आए, पहले ही बताया था। और वो शिकारी आया और शिकारी ने हिरण को देखा और हिरण को देखकर ही हिरण को मार डाला। जब हिरण मरने लगा तो मन में आया कि देखो, जिस लता पता ने मुझे आश्रय दिया था, जिस लता पता ने मुझे मेरी रक्षा करी, परंतु मैंने उस लता पता के साथ क्या किया? उस लता पता का ही जीवन समाप्त कर दिया, उस अपने आश्रय देने वाले को ही खा लिया। तो मन में आया कि ये मैंने अच्छा नहीं किया, परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत और हिरण के प्राण निकल गए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो समय आने पर हमारी मदद करे, हमारा कल्याण करे, हम पर उपकार करे, उसके उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। जो किए हुए, जो किसी के उपकार को भूल जाता है, उसे अगले जन्म में शुगर की योनि मिलती है। इसलिए आश्रय देने के साथ, जो हमें आश्रय दे, जो हमारा हित करे, कभी भी उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए, कभी उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। आश्रय देने वाले के साथ जो ऐसा करता है तो उसका वही हाल होता है जो हिरण का होता है। इसलिए भैया, कोई जीवन में कल्याण करे, कोई हित करे, तो उसका उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो उस उपकार का ऋण चुकाना चाहिए। मन से, तन से, धन से जितना ज्यादा हो सके समर्पण करना चाहिए। और आज सोचो, हम पर भी नर्मदा मैया की कृपा ना होती, गुरुदेव की कृपा नहीं होती, तो हम भी इसी भीड़ में कहीं बैठे होकर ताली बजा रहे होते पीछे। लेकिन ऐसे संत मिले, ऐसे गुरु मिले, ऐसी परमात्मा की कृपा हुई कि आज जब उन्हें पता चला कि हमारे मन में कथा का संकल्प है, छोटी सी अवस्था से ही इसी कथा को श्रवण कर रहे हैं, जब ऐसा जाना, नर्मदा मैया की कृपा हुई, ठाकुर जी की कृपा हुई, तो गुरुदेव ने हमें भी व्यासपीठ पर बिठा दिया। हमारे पिता भी हैं, धर्म पिता भी हैं, गुरु भी कह लो, भगवान कह लो, संत कह लो, चाहे जो कह लो, क्योंकि कल्याण करने वाला भी गुरु के समान ही होता है। इस कारण से अगर बताओ, एक पिता अपनी बेटी के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? उसके लिए एक अच्छे परिवार का लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा देता है, उसे एक अच्छे परिवार में भेज देता है। परंतु हमारे पिता ने कैसा किया कि हमें व्यासपीठ पर बिठाकर ठाकुर जी के साथ ही हमारा संबंध करवा दिया। इसलिए ऐसे गुरुदेव, ऐसे संत, ऐसे भगवान, उनके चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। इसलिए बारंबार कहते हैं कि उनकी कृपा से ही आज हम यहाँ पर बैठे हैं, वरना हम भी न जाने क्या होते, कहाँ कर रहे होते। इसलिए जीवन में संत की शरण लेनी चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु के बिना, संत के बिना जीव भव सागर से पार नहीं हो सकता। शिव अत्यंत प्रसन्न हुए जब अंजना की भक्ति को देखा। अंजना से पूछा कि अंजना तुम क्या चाहती हो? तो अंजना मैया ने कहा कि प्रभु जैसा मैं बालक चाहती हूँ। इसलिए भगवान ने कृपा करी और बड़े प्रेम से अंजना के गर्भ से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। इसलिए हनुमान जी, तेरी सूरतिया मन में समा गई, तेरी सूरतिया, तेरी सूरतिया मन में समा गई रे, तेरी सूरतिया मन में समा गई रे, तेरे दर्शन को बालाजी आ गई रे, दर्शन को बालाजी आ गई रे, दर्शन को बालाजी आ गई रे, तेरी सूरतिया मन में समा गई रे, तेरी सूरतिया मन में समा गई रे, तेरे दर्शन को बालाजी आ गई रे, तेरे दर्शन को बालाजी आ गई रे, तेरे दर्शन को बालाजी आ गई रे। जय बालाजी।
हो प्यारे। राम सिया के तुम हो प्यारे। हमारे बीच में भी बजरंगबली का प्राकट्य हो गया और सभी जिसने भी अंजना के पुत्र को देखा, बजरंगबली को देखकर सबके मन में आनंद की लहर उठ गई। और हमारे गुरुदेव के तो इष्ट भी हनुमान जी महाराज है, इसलिए तेरी सूरतिया मन में समा गई रे, तेरी सूरतिया मन में समा गई रे, तेरे दर्शन को बालाजी आ गई रे, तेरे दर्शन पे बालाजी आ गई रे, तेरे दर्शन पे बालाजी आ गई रे, तेरे दर्शन को बालाजी आ गई रे, तेरे दर्शन पे बालाजी आ गई रे। जय बालाजी, हनुमान महाराज की आनंद है। राम सिया के तुम हो प्यारे। राम सिया के तुम हो प्यारे। याद रखो, अगर हनुमान जी रीझ गए, बालाजी महाराज जी रीझ गए, हमारे से प्रसन्न हो गए, तो राम जी का दर्शन हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी की भक्ति पहले करो, उनकी आज्ञा के बिना राम जी का दर्शन कोई नहीं कर सकता। इसलिए राम सिया के तुम हो प्यारे। राम सिया के